नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स फ्रॉम जीतू पर, जहां 45 विभाग ने कार्यात कर संविदा कर्मचारी और सोर्स कर्मचारी हटाए कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी साथियों की असली आवाज़ उठाई जाती है। यहाँ हम आपको देंगे सरकार की हर बड़ी घोषणा, कैबिनेट की हर ताज़ा खबरें, आपके हक और अधिकार से जुड़ी हर अपडेट, वह भी सबसे तेज़, सबसे सटीक, सबसे पहले। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि जॉब्स जॉन जीतू एक यूट्यूब चैनल नहीं है, बल्कि संविदा कर्मचारियों की लड़ाई का सबसे भरोसेमंद साथी है। यहाँ हम वही करते हैं जो बाकी चैनल सिर्फ कहने का साहस करते हैं, लेकिन खबरों को डिकोड करना, छुपे हुए सच को उजागर करना और आपको हर सरकारी पत्र, आदेश और प्रस्ताव की असली तस्वीर को दिखाना। इसलिए सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों तक इस खबर को शेयर करें, क्योंकि जानकारी साझा करना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। आज की सबसे बड़ी खबर है साथियों, आप देख ही रहे होंगे कि बिहार की राजनीतिक और प्रशासन इन दिनों संविदा कर्मचारी और सोर्स कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी और हटाए गए कर्मचारी के मुद्दे पर पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। कभी मानदेय वृद्धि की घोषणा करती है, कभी विभागीय आदेश निकालता है और कभी कभी कर्मचारी संगठनों के बड़े धरने प्रदर्शन से पटना की सड़कों पर हंगामा खड़ा हो जाता है। इसलिए असली सवाल है, क्या सरकार के आदेश जमीन पर लागू हो रहे हैं? क्या वाकई सभी विभाग के समान रूप से मानदेय वृद्धि हुई है? और अगर हुई है तो फिर कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन और आंदोलन क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है, जिसका जवाब खोजने के लिए समान प्रशासन विभाग ने हाल ही में एक अहम बैठक बुलाई है। तो बैठक की पूरी कहानी में आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि समान प्रशासन विभाग ने हमेशा संविदा कर्मियों के मानदेय वृद्धि का नोडल अधिकारी माना जाता है। इसी विभाग के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 44 विभाग के अपर मुख्य सचिव की बैठक बुलाई गई है। बैठक में जो निष्कर्ष सामने आया है उसे पूरे तंत्र को पोल खोल दी है, जिसमें पाया गया है, मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट करके बताते जाएंगे। बस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के काम कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहला पॉइंट में आपको बताते हैं कि 10 से 15 ऐसे विभाग हैं जहां अभी तक मानदेय वृद्धि लागू हुआ ही नहीं है। दूसरा में देखिएगा, कई विभाग में आदेश तो जारी हुआ है, लेकिन मनमानी तरीके से वृद्धि की गई है। किसी का 3000 बढ़ा, किसी का 5000 और किसी का तो जीरो, यानी कि कोई भी वृद्धि नहीं हुआ है। अब जरा सोचिए, जब सरकार की कैबिनेट से लेकर सचिवालय तक दावा कर रही कि मानदेय बढ़ा दिया गया, तो फिर कर्मचारी सड़क पर क्यों है? जवाब साफ है कि अधूरा आदेश, असमान वृद्धि और वादा खिलाफी। अब चलिए आगे चलते हैं। धरना प्रदर्शन क्यों नहीं थम रहे हैं? सवाल यही कि जब सरकार कहती कि मानदेय बढ़ गया है तो फिर पटना की सड़कों पर हजारों की संख्या में संविदा कर्मचारी और सोर्स कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी क्यों डटे हुए हैं? वजह साफ है, जिन्हें वृद्धि मिली है वो असंतुष्ट है, क्योंकि समकक्ष कर्मी की तुलना में उनका मानदेय अभी भी आधा है। जिन्हें वृद्धि नहीं मिली है उसका गुस्सा और भी ज़्यादा है, और जिन्हें हटाया गया वो भी सेवा वापसी की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। यानी असल मुद्दा सिर्फ मानदेय वृद्धि का नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण वृद्धि और अस्थायी समाधान का है। अब आते हैं सबसे अहम बिंदु पर। जब बैठक में यह हकीकत सामने आई तो तुरंत वहाँ से बड़ा कदम उठाया गया। उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि हर विभाग के समकक्ष की नियमित कर्मियों की मानदेय की तुलनात्मक चार्ट बनाई जाए, जिसमें वर्तमान महंगाई दर, ग्रेड पे जैसी सुविधा को जोड़कर नए सिरे से मानदेय वृद्धि का निर्धारण करें। और अगर वही गलत आदेश जारी हो चुका है तो उसे तुरंत संशोधन कर पुनः अधिसूचित किया जाए। इसी सिलसिले में एक नया पत्र तैयार किया गया है, जिसमें हस्ताक्षर होना था, लेकिन नवरात्र की वजह से स्थगित हो गया है। अब उम्मीद है कि यह पत्र कल जारी होगा। कौन से प्रभावित होंगे? तो दोस्तों, इस पत्र का असर सिर्फ 1-2 विभाग नहीं बल्कि पूरे 44 विभाग पर पड़ने वाला है। कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। पहला में देखिएगा, ग्राम कचहरी सचिव, इनका मानदेय मात्र 3000 ही बढ़ाया गया है। न्याय मित्र, अभी तक की वृद्धि नहीं हुई है। NHM फैमिली प्लानिंग काउंसलर, फाइल वित्त विभाग में पड़ी हुई है। मीटर रीडर आदेश अधूरा है। कार्यपालक सहायक शिक्षक सेवक तालीम मरकज अस्थायीकरण का मामला लंबित है। किसान सलाहकार आंदोलनरत है, क्योंकि BLW पद पर समायोजन की मांग अभी अधूरी है। संख्या की स्वयं सेवक, चूँकि सेवा
वापसी की मांग पर जोरों पर है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका न्यूनतम मानदेय और ग्रेड पे का सवाल अभी भी बना हुआ है। NHM ANM जो 8853 कर्मी अभी भी अल्प मानदेय पर कार्यरत है। रात्रि प्रहरी, ग्राम रक्षा दल, नगर निगम सफाई कर्मी, इनको दर्जा स्थायीकरण देने की मांग। इसी तरह से दर्जनों फाइल कैबिनेट के वित्त विभाग में अभी अटकी हुई है। चुनावी मौसम और सरकार की मंशा। साथियों, आपको यह भी समझना होगा कि यह पूरा मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि पूरी चुनावी रणनीति से जुड़ा हुआ है। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। लाखों संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी सीधे सीधे वोट बैंक हैं। अगर इसकी आवाज़ नाराज़गी से बढ़ी तो इसका असर सीधे सीधे चुनाव के नतीजे पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द मानदेय का नया आदेश निकाले, सेवा वापसी समायोजन की फाइल निपटे और धरना प्रदर्शन का अंत हो, ताकि चुनाव से पहले माहौल सकारात्मक बने। कर्मचारी की आवाज़। अब जरा उन कर्मचारियों की आवाज़ सुनिए जो आंदोलन में शामिल है। एक ग्राम कचहरी सचिव कहते हैं, हमसे वही काम लिया जाता है जो अस्थायी कर्मचारी, लेकिन वेतन आधा और अन्याय है। एक किसान सलाहकार कहते हैं, हम गांव-गांव जाकर किसानों को तकनीकी सिखाते हैं, लेकिन हमारी नौकरी अस्थायी और वेतन मामूली है। एक NHM कहती है कि दिन रात स्वास्थ्य सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन मानदेय इतना कम है कि परिवार चलाना मुश्किल होता है। यानी मामला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा की भी है। आगे की जो राह है, अब सवाल आगे चलते हैं। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार नया पत्र कल जारी होने की संभावना है। उसमें हर विभाग को आदेश दिया जाएगा कि समकक्ष कर्मी महंगाई दर के हिसाब से मानदेय पुनः निर्धारित करें। साथ ही जिनकी सेवाएं समाप्त की गई थी उनकी सेवा वापस और विचार चल रहा है, यानी कि उनको सेवा पर फिर से लिया जाएगा। कुछ श्रेणियों के लिए अस्थायीकरण का प्रस्ताव भी कैबिनेट को भेजा जाएगा। तो निष्कर्ष साथियों यही निकलता है कि पूरी कहानी उस पत्र की, उस बैठक की और उस आंदोलन की है जो आज पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, कर्मचारी कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है और इसी टकराव के बीच नया पत्र अब निर्णायक साबित हो सकता है। आपसे एक आग्रह करते हैं कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी भेजने का काम कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे रिलेटेड, आपके विभाग से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जो जितने भी कर्मी हैं 45 विभाग में, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिलेटेड कोई भी सूचना आएंगे जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी आप सभी विभाग के कर्मचारियों को लेकर। मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी विस्तार से बता दी है। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गए हैं या बोलने में कोई मिस्टेक हो गए हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिए।